नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अरे, इंटरनेट पर वो जो मेलोडी वाले मीम्स चल रहे हैं वो तो सबने देखा ही होंगे। मतलब इटली और भारत के प्रधानमंत्रियों ने बस एक मेलोडी टॉफी क्या शेयर कर ली, मार्केट में तो जैसे एक अलग ही एक अजीब सी हलचल मच गई। हाँ बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि पार्ले नाम की एक कंपनी जो असल में वो टॉफी बनाती भी नहीं है, उसके शेयर्स रातों रात कोई 5% तक बढ़ गए। मतलब ये तो अरे हाँ गजब ही हो गया। लेकिन देखिए इस वायरल मोमेंट के पीछे ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, जिस पर शायद कम ही लोगों का ध्यान जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में ये दोनों देश अब अपने रिश्तों को एक नए लेवल पर ले गए हैं, जिसे कहते हैं स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये किसी भी कूटनीति का मतलब सर्वोच्च स्तर होता है। समझ गया। अगर हम इतिहास देखें तो 1947 से ही दोनों के बीच संबंध रहे हैं। लेकिन भारत का जो पूरा फोकस था ना यूरोप में, वो हमेशा फ्रांस, जर्मनी और यूके पर ही रहा। हाँ, और वो 2012 वाला केस भी तो था, वो जो इटालियन मरीन केस हुआ था जहां केरल के मछुआरों वाला विवाद था। उसने तो दोनों देशों की बातचीत को लगभग एक दशक तक के लिए मतलब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में ही डाल दिया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम वो पुरानी कड़वाहट भूलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है चीन। देखिए, पूरी दुनिया को अब ये समझ आ गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए किसी एक ही देश पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। हाँ, वो तो है। तो यूरोप और खासकर इटली अब अपने रिस्क को कम करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है, एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर। अच्छा, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि अचानक आपको पता चले कि आपके पूरे घर की जो बिजली है वो एक ही अनस्टेबल ग्रिड से आ रही है, यानी चीन से, और अब हम इटली से। बिल्कुल। हाँ, मतलब हम सिर्फ एक बैकअप जनरेटर नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि वो हमें खुद के सोलर पैनल बनाना सिखा रहे हैं ताकि भविष्य में कभी बत्ती गुल ना हो। राइट। सोलर पैनल बनाना सिखाने वाली बात यही सबसे अहम है। इसे अगर हम कूटनीति की भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। तो यहीं पर मेरा एक सवाल है। हम पहले से ही फ्रांस, रूस, अमेरिका इन सब से इतने हथियार खरीदते हैं, तो अपनी डिफेंस लिस्ट में अब इटली को जोड़कर हम बेवजह अपनी इन्वेंट्री में भीड़ क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि फ्रांस या रूस के साथ हमारे सौदे अक्सर सिर्फ खरीद बिक्री तक ही सीमित होते हैं, लेकिन इटली के साथ जो नई डील है ना, वो मेक इन इंडिया पर आधारित है। अच्छा। हाँ, जैसे इटली की लियोनार्डो एसपीए कंपनी है, वो भारत के अंदर ही हेलीकॉप्टर बनाएगी, और दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डर फिनकैंटियरी हमारे यहीं सबमरीन और वॉरशिप का को प्रोडक्शन करेगी। ओहो, मतलब हम सिर्फ हथियार नहीं ले रहे हैं, उन्हें बनाने की तकनीक भी ले रहे हैं। बिल्कुल, हम तकनीक हासिल कर रहे हैं। समझ गया। और शायद हमें इन वॉरशिप्स की सबसे ज्यादा जरूरत अपने नए ट्रेड रूट्स की सुरक्षा के लिए ही पड़ने वाली है, क्योंकि वो इंडो मेडिटेरेनियन आर्क का कॉन्सेप्ट इन दिनों काफी चर्चा में है। हाँ, और यही वो कड़ी है जो हमारी रक्षा और व्यापार दोनों को जोड़ती है। ये आर्क अरब सागर को सीधे मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से जोड़ता है। आपने आईमैक का नाम तो सुना ही होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, वही जो भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक का एक नया ट्रेड रूट बन रहा है। जी, और इस रूट को एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स का जो समय और खर्च है, दोनों काफी कम कर देगा। और सबसे खास बात, इस रूट के मेडिटेरेनियन छोर पर इटली मौजूद है। तो भौगोलिक रूप से इटली की स्थिति ऐसी है कि वो भारत के लिए पूरे यूरोप के एक गेटवे यानी प्रवेश द्वार की तरह काम करेगा। सही है? बिल्कुल सही। तो इसी गेटवे के जरिए हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ाने वाले हैं, जो अगर मैं सही हूं तो फिलहाल 14 बिलियन यूरो का है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें भारत पहले से ही सरप्लस में है। हाँ, और इसे 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें सिर्फ कपड़े या मसाले नहीं जाएंगे। इस नई पार्टनरशिप का जो असली फोकस है वो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे हाई टेक इनोवेशन सेक्टर्स पर है। अरे वाह। और देखिए, जब आप ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी साझा करते हैं ना, तो उसके लिए एक बहुत गहरे भरोसे की जरूरत होती है। और शायद यही भरोसा बनाने के लिए कूटनीति में संस्कृति का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे रोम और हमारी काशी को इटर्नल सिटीज यानी दुनिया के सबसे प्राचीन और निरंतर बसे हुए शहरों के रूप में एक साथ जोड़ा गया है। सच में, जब दो प्राचीन सभ्यताएं अपने इस सांस्कृतिक जुड़ाव को पहचानती हैं ना, तो वो सिर्फ आज के फायदे के लिए नहीं सोचती, वो दशकों लंबी साझेदारी के लिए एक ठोस बुनियाद तैयार करती हैं। क्या बात है।
तो वो मेलोडी का मीम सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजी का एक मीठा सा प्रतीक था। लेकिन इन सब के बीच एक और दिलचस्प बात है, जिसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है। अच्छा, वो क्या? इटली के उत्तरी हिस्से में मौजूद पो रिवर बेसिन। पो रिवर बेसिन। हाँ, सोचने वाली बात है कि एक नदी का बेसिन इटली की पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी जियोपॉलिटिकल रणनीति के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है। ये एक ऐसा भौगोलिक रहस्य है जो इस पूरी कहानी को एक नया ही एंगल देता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात तो है कि कैसे एक नदी का बेसिन पूरे देश के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। एकदम सही कहा। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको थोड़ा और पढ़ना चाहिए। क्या पता कूटनीति का अगला बड़ा दांव इसी नदी से जुड़ा हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।